नमस्कार मित्रों, हिंदी की रेगुलर क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपन जो है हिंदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक अपन पिछले 5 से 6 रोज से पढ़ रहे हैं ना, उसी को अपन आज कंटिन्यू करते हैं। और आज जो पहला चैप्टर है संधि के जो 3 प्रकार हैं, उन 3 प्रकारों में से एक प्रकार को आज अपन ऐसा लगता है मुझे कि कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, अपन दोस्तों 2-3 दिन से पढ़ के रहे हैं, 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं स्वर संधि के विशेष नियम, है ना। उन स्वर संधि के विशेष नियमों के अंतर्गत ही अपन जो है आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हिंदी की संधियां। हिंदी की संधियां, है ना। हिंदी की संधियों में दोस्तों कई बार जो है हिंदी के जो शब्द हैं तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं, है ना। इन शब्दों के मध्य दोस्तों जब संधि बनती है या इनका संधि विच्छेद होता है, तब व्याकरणात्मक जो नियम है वो तो गौण हो जाते हैं, और जो व्यावहारिक नियम है, जो लौकिक नियम है, वो जो है यहाँ मुख्य हो जाते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब जो संस्कृत के संधि के नियम है, जब अपन हिंदी के शब्दों की संधि विच्छेद करते हैं, उनको संधि युक्त बनाते हैं, तब जो है वो जो व्याकरणात्मक जो नियम होते हैं ना, वो वहाँ लगते नहीं, है ना। वहाँ पर जो है हम जो व्यवहार में जो नियम काम में लेते हैं वो नियम ही लगते हैं। इन नियमों के तहत होता क्या है? इन नियमों के तहत जब अपन संधि विच्छेद करते हैं या संधि युक्त पद बनाते हैं, तब क्या होता है, कई जगह तो जो है हो जाता है नए वर्ण का आगम, वर्णागम हो जाता है ना। कई जगह जो है हो जाता है वर्ण लोप, है ना। और कई जगह जो है हो जाता है क्या, स्वर परिवर्तन, है ना, जब अपन संधि करते हैं। तो मैं आपको कल वाले नियम तो मैंने आपको 4 नियम तक तो बता दिए थे, है ना। और ये जो अब अपन जो पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक, ये अपना क्या हो जाएगा, स्वर संधि के विशेष नियमों के तहत हिंदी की संधियां जो है हमारा नियम हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा देखिए जरा, अपन बात करते हैं। क्या हो जाएगा? या तो हो जाएगा वर्ण का आगम हो जाएगा, कोई नया वर्ण आ जाएगा, है ना। या फिर क्या हो जाएगा, वर्ण का लोप हो जाएगा। या क्या हो जाएगा, कोई स्वर में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। स्वर में परिवर्तन कैसे हो जाएगा जरा बताएं तो, है ना। ये सारी चीजें अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण, कुछ नहीं 5, 10, 20, 25 उदाहरण आपको मैं दूंगा, और उन उदाहरणों से आपको ये समझना है कि किस तरह से जो है ये जो है ऐसे नियम जो है, जो व्याकरणिक नहीं है वो व्यावहारिक नियम है, लौकिक नियम है, जो यहाँ लगते हैं, और वही जो है उन हिंदी के शब्दों को बना डालते हैं। इसको बताने के पीछे मेरा आपको उद्देश्य ये है कि अपन को कोई भी किसी भी परीक्षा में अगर संधि से संबंधित कोई प्रश्न पूछे, ये 5-6 वीडियो ऐसे हैं जिनमें आप स्वर संधि पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और मेरे हिसाब से अगर आपसे कुछ पूछे तो आपका कोई ऐसा शब्द नहीं हो जो आपकी रडार से बाहर, है ना। तो ये सब बताने के पीछे यही उद्देश्य है कि आप अधिकतम अभ्यास कर लेंगे तो फिर आगे जो भविष्य में जो है आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है ना। तो मैं आपको इस क्लास के लास्ट में 2-4-5 शब्द भी दूंगा जो पिछले 4 नियम हैं उन नियमों से संबंधित हैं, तो आपको उनको जो है मुझे रिप्लाई भी करना है ना। तो आप उसके लिए भी रेडी रहें। और इस पे अपन अब आते हैं, है ना। जैसे दोस्तों एक शब्द है ना, ये शब्द है बच्चा धनपन, है ना। बच्चा धनपन, है ना। अब देखिए, अब बच्चा धनपन यहाँ जो है कोई नियम नहीं लग रहा है, कोई वो नहीं हो रहा है। क्या हो जाएगा, ये आधा च हट जाएगा, इसमें से आ की मात्रा हट जाएगी, है ना। क्या हट जाएगा, ये आधा च हट जाएगा, आ की मात्रा हट जाएगी, और आ की मात्रा की जगह कौन सी मात्रा लग जाएगी, ए लग जाएगी, है ना। ए लग जाएगी, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या, बचपन, है ना। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि बचपन का संधि विच्छेद होगा, तो बचधनपन तो होने से रहा है ना, बचपन होता नहीं है, भाववाचक संज्ञा भी है ना, ऐसा भी कई बार पूछा गया है ना। तो ये बच्चा धनपन जो है, इस बचपन का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो और पूछ ले अपन से
लड़का धन पन, क्या पूछ ले, लड़का धन पन, ये पूछ ले तो क्या बता देंगे, वही बात है ना, आ की मात्रा क्या हो जाएगी, ए में बदल जाएगी, और ए में बदल जाएगी तो ये बन जाएगा क्या, लड़कपन, है ना, क्या बन गया, लड़कपन बन गया, है ना। ठीक इसी प्रकार कई बार ऐसे जैसे एक शब्द है किस धन ही, किस धन ही क्या हो जाएगा, किस धन ही का हो जाएगा क्या, किसी, यहाँ धन ही, यहाँ धन ही क्या हो जाएगा, यहीं, है ना। कब धन ही, कब धन ही क्या हो जाएगा, कभी, है ना। तो इस तरह से जो है नियमानुसार तो देखिए कहीं कुछ बन नहीं रहा है ना, नियमानुसार नहीं बन रहा है, लेकिन कई वर्णों का लोप हो रहा है, कई स्वरों में जो है परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से जो है हमारी हिंदी की जो संधियां हैं वो यहाँ अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसी प्रकार जैसे है सब धन ही, सब धन ही क्या हो जाएगा, सभी, है ना। तब धन ही, तब धन ही तभी, है ना। तो इस तरह से जो है ये हिंदी की संधियां जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले क्या है कि पढ़ने वाले भी हैं और आपको याद करनी भी है। यहीं का संधि विच्छेद अपन से पूछ ले सभी का, हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे, मैं ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, हालांकि ऐसा नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन जो है पेपर सेटर के दिमाग में ये बात आएगी और वो अपन से इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेंगे, है ना। तो उस दिन के लिए अपन को ये सारी प्रिपरेशन करनी है। आराम से देख लीजिए, आराम से देख लेंगे आप, है ना। एक बार इनको बिठा दो, बचपन हो गया है ना। और 5, 10, 20 शब्दों की और अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर देते हैं, है ना। जैसे एक शब्द है क्या, लकड़ी धन हारा, है ना। लकड़ी धन हारा क्या हो जाएगा, है ना, ई हट जाएगा, ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, लकड़ धन हारा क्या हो जाएगा, वुड गटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लकड़ हारा बन जाएगा। इसी प्रकार जो है एक होती है हाथ धन कड़ी, हाथ धन कड़ी, है ना। हाथ धन कड़ी क्या हो जाएगा, बताओ देखिए जरा, हाँ, ये आ की मात्रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, हथकड़ी, है ना। हाथ कड़ी, हथकड़ी। और एक होता है हाथ जो है लेवा, हाथ धन लेवा क्या हो जाएगा, हा का क्या हो जाएगा, है बन जाएगा, और ये जो है आ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ए जो है जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, हथ धन लेवा, क्या बन जाएगा, हथ लेवा, है ना। हथ लेवा क्या होता है, हाँ, वही जो सप्तपदी जो फेरे लिए जाते हैं ना, तो वर और वधु का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है क्या, हथलेवा, है ना। एक शब्द है नाक कटा, नाक धन कटा। इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा फेरबदल होगा। बड़ा फेरबदल क्या होगा, बड़ा फेरबदल ये हो जाएगा कि ये ना का जो है आ हट जाएगा और पूरा का पूरा क चला जाएगा, ये है ना। आ की जगह बन जाएगा क्या, ए। इधर तो सिर्फ बचेगा न, और इधर क्या हो जाएगा, कटा। क्या बन गया ये देखो जरा, क्या बना, नकटा बन गया, है ना, बनिए नकटा। अच्छा, जैसे एक शब्द है पानी धन घाट, पानी धन घाट, है ना। इसमें तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। क्या हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब कुछ नहीं होगी, है ना। देखिए कितने सारे परिवर्तन हो जाएंगे। इसके आ का लोप हो जाएगा, इसके ई का लोप हो जाएगा, इसके भी आ का लोप हो जाएगा ना, इतने सारे लोप हो जाएंगे, है ना, इतने सारे लोप हो जाएंगे। और इसमें ए और तीनों में क्या बन जाएगा, अन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पन घट, क्या बन गया, बनता है ना पनघट, है ना। अब आप सोच रहे हैं कि आगम, आगम क्या होता है, आगम का मतलब क्या हो गया, आना, है ना। जैसे हाथ धन हाथ, हाथ धन हाथ क्या हो जाएगा, हाथ धन हाथ क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो है
ये तो ऐसा रहेगा, लेकिन यहाँ बीच में ओ का आगम हो जाएगा, वर्ण का नए का आगम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, हाथों हाथ बन जा रहा है ना, हाथों हाथ बन जा रहा है ना। तो लकड़हारा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, लकड़ी धन हारा। हथकड़ी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हाथ धन कड़ी। हथलेवा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हाथ धन लेवा। हाथों हाथ का विच्छेद क्या हो जाएगा, हाथ धन हाथ। नकटा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नाक कटा। और पनघट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पानी घाट। बात समझ में आ गई आपके? आराम से इन शब्दों को आराम से देख लीजिए आप, है ना। मैं इनको इस तरह से पिरो देता हूँ ताकि आपके जो है इनको समझने में आसानी रहे, है ना। हाँ, ये कुछ शब्द हैं, इनको आप आराम से देख लीजिए, बिल्कुल इत्मीनान से देख लीजिए। कुछ उदाहरण और देखते हैं अपन, है ना। कुछ उदाहरण अपन और देख लेते हैं, उनसे जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है अपना और बढ़ जाएगा। अब जो है कोई व्यक्ति जो है ना, अपने बंदूक लगा दे कहाँ, कान धन पट्टी, है ना, कान धन पट्टी, है ना। क्या हो जाएगा, ये आ की मात्रा क्या हो जाएगी, ए में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कनपटी, है ना। ये कनपटी हो गया, है ना, कनपटी। कानपटी क्या हो गया, कनपटी हो गया। अच्छा, आपका और हमारा कोई छोटा भैया है ना, क्या है, छोटा धन भैया। ये देखो, छोटा धन भैया, है ना। तो ओ जो है, कई बार तो अपन ने देखा कि ऊ जो है ओ में बदल जाता है, औ में बदल जाता है ऊ, लेकिन यहाँ अपन देखेंगे कि ओ खुद ऊ में बदल जाएगा, है ना। और इस आ का लोप हो जाएगा, करें ओ तो बदल जाएगा ऊ में, टै बदल जाएगा इसमें, ए में, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, छोटा भैया, किसमें बदल जाएगा, छोटा भैया बन जाएगा, छुट भैया, ना। छुट भैया के नेता होते हैं ना, छोटे छोटे, उनको बोला जाता है क्या, छुट भैया। आगे चलते हैं, है ना। देखिए, घोड़ा धन सवार, घोड़ा धन सवार क्या हो जाएगा, वही ओ की मात्रा किस में बदल जाएगी, ऊ में बदल जाएगी। आ की मात्रा किस में बदल जाएगी, ए में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा क्या, घोड़ा सवार क्या हो जाएगा, घुड़सवार हो जाएगा, है ना। घोड़ा सवार क्या हो गया, घुड़सवार हो गया, है ना। इसी प्रकार जो कि घोड़ा चढ़ी, है ना, एक रस्म होती है ना, घोड़ा चढ़ी एक रस्म होती है। तो वही चेंज है जिसमें हो जाएंगे ना, ये ऊ है और ये ए है ना। ये हो जाएगा क्या, घुड़ चढ़ी, है ना। क्या हो गया, घुड़ चढ़ी, ये हो गया, है ना। अब देखिए जो है एक शब्द है बाट धन मार, बाट धन मार। क्या मतलब हो गया बाट धन मार का, देखिए जरा। बाट धन मार का मतलब क्या है, बाट का मतलब होता है क्या, बाट का मतलब होता है रास्ता, और मार का मतलब मारने वाला, रास्ते में मारने वाला कोई डाकू होता है उसको बोलते हैं बाट मार। ये हो जाएगा, है ना। बैकिस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा बटमार, है ना। ठीक इसी प्रकार जो है एक शब्द और लेते हैं अपन, पानी धन चक्की। क्या ले लिया, पानी धन चक्की, है ना। पानी धन चक्की का संधि युक्त पद बनाएंगे तो ये जो है आ बदल जाएगी इसमें ए में, तो ये बन जाएगा क्या, ये भी बदल जाएगी इसमें ए में। तो ये हो जाएगी क्या, पनचक्की। क्या हो जाएगी, पानी से चलने वाली जो चक्की है वो क्या कहलाएगी, पनचक्की कहलाएगी, है ना। तो इन उदाहरणों को भी आप एक बार देख लीजिए ना। इनका केवल आपको इस वीडियो में सिर्फ यही कोशिश करनी है कि आप एक बार जो उदाहरण देख लें उसको भूले नहीं, है ना। कम से कम जैसे कान धन पट्टी, कनपट्टी समझ में, कनपट्टी का मतलब कान धन पट्टी, है ना। छुट भैया मतलब छोटा भैया, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, घुड़चढ़ी मतलब घोड़े पर चढ़ी, है ना। बटमार का मतलब बाट में मारने वाला, और पंचक्की मतलब पानी से चलने वाली चक्की। ये बातें आपको सिर्फ याद रखनी है, इसमें और ज्यादा कुछ करना है नहीं आपको, है ना। तो आराम से आप इसको देख लेंगे, है ना। अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है ना आपके? हाँ,
ऑलमोस्ट ये चीज़ें जो है ये मैंने नोटिस की है कि बहुत सारी कोचिंग्स में तो ये पढ़ाई जाती नहीं है ना। बहुत सारी कोचिंग्स में तो क्या बोलते हैं कि आप इसके नोट्स ले जाओगे ना, नोट्स ले जाना पर्याप्त तो होता नहीं है ना, नोट्स ले जाना पर्याप्त तो होता नहीं है ना। एक शब्द है दोस्तों देखो, रानी धनवाश, रानी धनवाश क्या मतलब हो गया? रानी जहाँ पर निवास करती है ना, तो ये रा भी किस में बदल जाता है? एम में बदल जाता है। ये ई भी किस में बदल जाता है? एम में बदल जाता है। और ये सागर साथ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? रैनवास। जहाँ पर रानी निवास करती है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाया? रैनवास हो गया, है ना। अच्छा, एक शब्द है अपने पास है भानजी जवाई, है ना, भानजी जवाई। देख लीजिए शब्द को, भानजी जवाई शब्द क्या बोलता है ना, तो क्या हो जाएगा भानजी जवाई का? तो ये भी क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा क्या? ए, तब ए दोनों बन जाएंगे, ये बन जाएगा क्या? भ ने जे वाई, भनज जवाई। क्या बन गया? भनज जवाई, है ना। एक जो है ये होता है भाड़ में भुंजा। क्या शब्द है? भाड़ में, भाड़ धन भुंजा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा क्या? एम ए बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? भड़ भुंजा। क्या बन गया साहब? ये बन गया क्या? भड़ भुंजा, है ना। एक कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे उनके लिए शब्द आता है एक बड़ा बोला, है ना, बड़ा बोला, है ना। तो मैं इनको ऐसे कॉपी कर देता हूँ ना, एक शाइन बना देता हूँ ताकि आपकी याद है। बड़ा धन बोला, है ना। इसके भी क्या हो जाएगा? एका लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या? बड़ बोला, है ना, बड़ बोला बन गया। ठीक इसी प्रकार भीख मांगने वाला जो होता है भीख मंगा, है ना, भीख धन मंगा, है ना। तो ये जो है ना भीख में भी जो है ई की मात्रा क्या हो जाती है? कभी भी आप देखेंगे तो ना ई की मात्रा जो है रस हो जाती है, तो ये भीख मंगा होता है, भीख मंगा नहीं होता है। क्या होता है? क्या होता है? भीख मंगा होता है ना। तो ये कुछ इस तरह के उदाहरण हैं जो अपन को याद रखने हैं। पानी में डूबकर चलने वाला यान क्या कहलाता है? पानी में जो डूबी क्या हो जाएगी? ये भी ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तब ये क्या बन जाएगी? तब ये बन जाएगी क्या? पानी डूबी, है ना। तो ये 6 उदाहरण और है ना। आपको मैंने बहुत सारे उदाहरण बताने की कोशिश की है, आप इन 6 उदाहरणों को आराम से एक बार देख लीजिए बढ़िया से। तो ये 6 उदाहरण आपने और देख लिए हैं ना। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है सारे के सारे है ना जो अपन सोल्व कर रहे हैं ना। तो ये आप देख लेंगे। ये ऐसे उदाहरण जिन पे आप जोर नहीं देते हैं, आप गौर नहीं करते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है इन उदाहरणों पर निश्चित रूप से गौर कर लेता है ना। जैसे एक शब्द है आम धन चूरा, आम धन चूरा, है ना। क्या हो जाएगा? आम धन चूरा का मतलब क्या हो गया? है ना। तो ये भी एम में बदल जाएगा और ये भी किसी में बदल जाएगा? एम में बदल जाएगा। तो दोनों एम में बदलेंगे तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया क्या? अमचूर बन गया, है ना। अच्छा, एक शब्द और अपन लेते हैं, जैसे 8 धन वारा। 8 धन वारा, है ना। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या था। तो ये भी जो है आप भी किस में बदल जाएगा? ये भी आप भी किस में बदल जाएगा? एम में बदल जाएगा, है ना। आप बदल जाएगा किसमें? एम में, है ना। तो ये बन जाएगा क्या? अठवारा। अठवारा का मतलब क्या होता है? अठवारा का मतलब होता है प्रति 8वें दिन लगने वाला जो बाजार होता है ना। जो बाजार होता है, जो हाट होता है, उसको बोला जाता है क्या? अठवारा। आ गई बात समझ में, है ना। और आगे चलते हैं अपन। तो अठवारा हो गया। अब उसके बाद जैसे एक शब्द आता है आधा धन कचरा। आधा धन कचरा, है ना। तो
ये भी में बदल जाएगा और ये भी में बदल जाएगा, तब बनेगा क्या, ये में ये में, तब बन जाएगा क्या, बन जाएगा अध कचरा, है ना, अध कचरा क्या बन गया, अध कचरा बन गया। ठीक, इसके इसी प्रकार एक शब्द है जो है, एक शब्द और है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है अध कचरा, और बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, देखिए जैसे घना धन चक्कर, है ना, क्या है, घना धन चक्कर। जब व्यक्ति को सही गाइडेंस नहीं मिलता है ना, तब हो जाता है, जब सही गाइडेंस नहीं मिलता है तब व्यक्ति हो जाता है, इस ना का क्या बन जाता है, इस ना का बन जाता है क्या, ए बन जाता है। तो ये बन गया क्या, घन धन चक्कर बन गया ना। कई बार अपन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, घन चक्कर बन जाते हैं, है ना। कई बार दो तीन शब्द में से लिख रहा हूँ, जैसे एक शब्द लिखे आपने षट धन षट, है ना, षट धन षट जो है इस टाइम में आ की मात्रा आ जाती है और ये बन जाता है क्या, छटा सट, क्या बन गया, सटा सट, है ना। और देखिए फट धन फट, फट धन फट क्या हो जाता है, फटा फट, है ना। अच्छा, दिन दिन का क्या बन जाएगा, दिन धन दिन का क्या बन गया, ओ की मात्रा आ जाएगी यहाँ, तो क्या बन गया, दिनों दिन, क्या बन गया, दिनों दिन बन गया। अच्छा, रात धन रात का क्या बन गया, रात धन रात क्या बना, देखें ये बन गया क्या, रातों रात। बात समझ में आ रही है ना आपके, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये मैं समझा रहा हूँ, और मैं इतने सारे उदाहरण आपके लिए इसलिए ले रहा हूँ कि आप इन उदाहरणों को गंभीरता से लेते नहीं हैं, और कई बार जो है ये एक आध शब्द एक आध नंबर जो है ना वो अपने दिक्कत पैदा कर देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके जीवन में कोई दिक्कत पैदा नहीं हुआ ना, इसलिए जो है ये उदाहरण आप जो है आराम से देख लें, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 उदाहरण जो है ना, उनको आप एक बार सरसरी नजर से सारे उदाहरणों को देख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं ना। चले चलिए, चलिए, है ना। कुछ लोग जो हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं आपके पीछे पड़ जाते, क्यों, नोट्स लेने के लिए पड़ जाते हैं ना। अब आपको टेंशन नहीं, अब आपको सिर्फ नोट्स लेने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि भाई ये लिंक है, इस पर नोट्स पढ़ ले, तो है ना, इतना ही काम करना है ना। तो यहाँ भी इस आ का क्या बन जाता है, ए बन जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं अपन, ये ई भी क्या बन जाता है, ह्रस्व ई बन जाता है, तो ये बन जाएगा क्या, पिछ लघु, क्या बन गया, पिछ लघु बन गया, है ना। इसके बाद कभी कभी आपको पान खाने की जरूरत होती है ना, जरूरत तो नहीं होती है, इच्छा होती है आपकी पान खाने की ना। हाँ, आजकल तो बंद है घर, पान धन बाड़ी, तो वहाँ जाना पड़ता है पान की दुकान पे, है ना। जितने बजे भी आप जाते हैं उतने बजे जाना पड़ता है। तो ये आ जो है ये बदल जाता है किसमें, ए में, तो ये बन जाता है क्या, पनवाड़ी, क्या बन जाता है, पनवाड़ी जो है ये बन जाता है ना। और एक शब्द अपन लेते हैं, जैसे अपन ने शब्द ले लिया सोना धन आर, सोना धन आर, बनाई जगह जरा, सोना धन आर का जो है वो आप संधि युक्त पद बना दीजिए जल्दी से, है ना, थोड़ा ठीक लगेगा। सोना धन आर, है ना, ये ओ बदल जाएगा किसमें, ऊ में, है ना। और ये दोनों आ जो है बन जाएंगे क्या, अकेला आ बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, सोना धन आर क्या बन जाएगा, सुनार बन जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार एक शब्द है पात धन झाड़, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है पात धन झाड़, है ना। पात धन झाड़ का क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो जरा, पात धन झाड़ क्या बनाएगा, पात धन झाड़, है ना। पात में भी ये मात्रा ए में बदल जाएगी, इसकी भी ये मात्रा, झा की भी मात्रा किस में बदल जाएगी, ए में बदल जाएगी। तो जो है ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या, पतझड़, क्या बन गया, पतझड़, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पतझड़। ये यहाँ तो आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि आपको जो है ये सारा कुछ आता है, लेकिन एग्जाम का आप ये महसूस कीजिए
आप ये महसूस कीजिए कि जब आप टेस्ट देते हैं, है ना, अभी जितना अच्छे से आपके समझ में आ रहा है, तो क्या टेस्ट देते समय आप इसी मतलब शिद्दत से उत्तर दे पाते हैं? अगर वहाँ का आपने प्रेशर, टेस्ट का मतलब क्या हुआ, टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आप प्रेशर झेल सकें, है ना, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो आप, चाहे वो ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो। इसका मतलब क्या, जिस तरह अभी आपकी समझ में आ रहा है, मेरे लिखते ही आपके समझ में आ गया कि 5 का मतलब पतझड़ है, तो प्रश्न तो मतलब आते ही आपके दिमाग में आ जाए कि ये इसका उत्तर है। इसका मतलब आप समझ लेना कि आपकी तैयारी जो है वो पूर्णता की हो जा रही है, यानी बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो रही है ना। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है निश्चित रूप से आने वाली है ना। तो अब अगला उदाहरण अपन लिखते हैं 1 धन 30। अगला उदाहरण लिख दिया अपन ने 1 धन 30। तो ए जो है बदल जाएगा इसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, 31 बन गया ना, 31। देख लीजिए आराम से, है ना। आगे चलते हैं अपन, है ना। आगे जैसे देखिए धम धम की मान लो आवाज सुनाई देती है आपको, है ना, कभी कभी धम धम की आवाज सुनाई देती है, क्या धम धम की आवाज सुनाई देती है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप धमाधम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना, बिल्कुल जो है इस तरह से जो है ये संधियां जो है हिंदी की जो वर्णागम, वर्णलोप और स्वर परिवर्तन के माध्यम से हो रही है ना। तो एक बार ये उदाहरण भी आप आराम से देख लीजिए, है ना। 1 2 5 उदाहरण मुझे लगता है और हैं, तो उनको भी मैं आपको भी सोल्व करवाऊंगा, इनको आप आराम से देखिए जरा। तो 6 उदाहरण आपने अपनी डिक्शनरी में और जोड़ लिए है ना। तो आगे अब कुछ इस तरह के उदाहरण हैं जिनको अपन पढ़ लेते हैं। वो ये इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन को आज ये जो संधि का चैप्टर है, कौन सा वाला, स्वर संधि वाला जो चैप्टर है, वो चैप्टर अपन को थोड़ा सा कंप्लीट करना है ना। जैसे एक शब्द अपन ने लिया मार धन मारी, को कौन सा शब्द ले लिया, मार धन मारी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये र में जो है किसकी मात्रा आ जाएगी, आ की मात्रा आ जाएगी, ये बन जाएगा क्या, क्या बन गया, मारा मारी बन गया, है ना। ये बन गया क्या, मारा मारी, है ना। ठीक इसी प्रकार एक शब्द और ले लिया अपन ने, 5 धन रंगा, क्या ले लिया, 5 धन रंगा ले लिया, है ना। तो ये जो है ये इसका हट जाएगा, आ तो हट जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, पचरंगा। पचरंगा क्या होता है, कोई भी 5 रंग की जो चीज होती है कोई भी 5 रंग की जो चीज होती है उसको पचरंगा अपन बोलते हैं ना। एक उदाहरण अपने पास है अंग धन पोछा, है ना, अंग धन पोछा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास अंगोछा, क्या हो गया, अंगोछा हो गया, है ना। एक और उदाहरण अपने पास, अपने एक और लेते हैं, 1 धन एला। देखो जरा 1 धन एला, बताओ जरा क्या हो जाएगा। अब ए देखो खुद, ए जो है बेचारा खुद बदल जा रहा है, इसमें ए में बदल जा रहा है, ये इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, अकेला। 1 धन एला अकेला, है ना। ठीक इसी प्रकार जैसे मामा धन एरा, मामा धन एरा क्या बन गया, ये बन गया क्या, ममेरा, है ना। चाचा धन एरा क्या बन गया, ये हालांकि अपन प्रत्यय पढ़ेंगे तब भी अपन इनको कुछ उदाहरणों को तो अपन रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, जब प्रत्यय पढ़ेंगे तब इन उदाहरणों को अपन क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, है ना। जैसे एक उदाहरण हो रहा है, कौन सा है, बूढ़ी धन इया, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया क्या, बुढ़िया, है ना। अच्छा एक उदाहरण हो रहा है, लोटा धन इया, लोटा धन इया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, लुटिया, है ना। तो इस तरह के ये उदाहरण हैं जो अपने हिंदी में व्याकरणिक कोटियों में न आकर अपने हिसाब से ही बनते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है क्या, हिंदी की संधियां, है ना। तो आई थिंक आपके ये हिंदी की संधियों वाला चैप्टर भी, इसमें तो आपको क्या समझना, क्या नियम तो कुछ है नहीं दोस्तों। देखो नियम तो होता तो मैं आपको बता देता, नियम में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, किसी में वर्ण का आगम हो जाता है, कहीं वर्ण का लोप हो जाता है, कहीं स्वर जो है
स्वर का परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है, इसका मतलब जो है वहाँ कौन सी हिंदी के, और हिंदी में भी कौन से शब्दों में, तद्भव शब्दों में, देशज शब्दों में, इन शब्दों में जो है ये संधियाँ होती है ना। तो आप आराम से जो है इनको समझ लेंगे। इतने सारे उदाहरण कर दिए हैं आपने, है ना। तो ऑलमोस्ट जितने भी उदाहरण थे वो अपन ने इसमें शामिल करने की कोशिश की है ना। फिर भी अगर आपको एक आध उदाहरण लगता है तो आप मुझे जल्दी से लिख के भेजिए, जिसका अपन संधि विच्छेद कर ले। जल्दी से लिख के भेज दीजिए ताकि अपन आराम से इन उदाहरणों को कर ले, है ना। आपको याद नहीं आ रहे होंगे ना उदाहरण, आपको याद है, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं आ रहे हैं। फिर भी देखिए एक शब्द मोस्टली अपन काम में लेते हैं ना, जैसे एक शब्द है लिखना और पढ़ना। एक शब्द है क्या, मिलना और जुलना, है ना। इनमें भी देखिए जब इनको आप मिलाते हैं तो कितना फेरबदल हो जाता है ना। लिखना पढ़ना को क्या आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप लिखा पढ़ी बोलते हैं ना, है ना। और मिलना जुलना को क्या बोलते हैं, मिलना जुलना को आप बोलते हैं क्या, मिलना जुलना को आप बोल देते हैं मेल जोल बोल देते हैं, है ना। और जैसे एक शब्द और लेता हूं मैं यहाँ पर, मूछ धन कटा। मूछ धन कटा क्या हो जाएगा, वैसा ही है ना, लेकिन ये आप देखना मूछ कटा, ये शब्द शुद्धि में भी कहीं ना कहीं काम आएंगे, है ना। शब्द शुद्धि में ही अपने कहीं न कहीं ये काम आने वाले शब्द है। 8 धन मासा, है ना। 8 मास में ही जो पैदा हो जाता है उसको बोलते हैं क्या, 8 मासा, है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये बड़े ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनको अपन ने आज अपनी इस छोटी सी क्लास में डिस्कस करने का प्रयास किया है ना। और आप लोगों ने जो है बड़ी शिद्दत से इनको देखा भी है, देखा इसलिए भी है क्योंकि अपना इस तरफ ध्यान जाता नहीं है। ध्यान नहीं जाता है तो अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो गड़बड़ झाला हो जाता है ना। तो अपन जो है इस गड़बड़ से बचने के लिए ही ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। तो अब मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो इस संधि से संबंधित अपन ने खूब सारे उदाहरण कर लिए हैं। इतने उदाहरण मेरे हिसाब से पर्याप्त हैं, अगर काम कर जाएंगे, है ना, तो निश्चित। और अब आपकी समझ क्या है कि समझ विकसित हो गई कि जो है सह संधि का नियम नहीं लग रहा है, वहाँ जो है कहीं ना कहीं दिक्कत है। वहाँ आप जो है आप ऑप्शन देख के भी जो है उत्तर सही कर पाने की योग्यता आप में आ जाएगी, है ना। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। मेरे हिसाब से 50 के आसपास अपन ने 50-55 के आसपास उदाहरण अपन ने इसमें जो है सोल्व कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है। एक बार रिवाइज करके भी आप देख लेना तो आपका जो है पढ़ा हुआ जो नॉलेज है वो थोड़ा दृढ़ हो जाएगा, है ना। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले 3-4 जो नियमों से संबंधित मैं आपसे 2-4-5 प्रश्न पूछने वाला हूँ, है ना। तो वो आप जो है मुझे फटाफट जो है बताने की कोशिश करें, कृपा करें, है ना। जो भी आप करना चाहें वो आप निश्चित रूप से कर देंगे, है ना, ताकि मेरा काम जो है थोड़ा आसान हो जाए, है ना। अब इनको मैं मिटा देता हूँ, ये लो, है ना, ये अपना काम कंप्लीट कर गई है अपना, ठीक है। तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ दोस्तों, और उन शब्दों के आपको जो है क्या करने हैं, विच्छेद करके मुझे बताने हैं, है ना। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया दोस्तों, दीनानाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, है ना, वही वाला दीनानाथ हमने लिख दिया, है ना। और आप मुझे नियम भी बताएंगे। एक शब्द हमने लिख दिया यहाँ पर सत्यानाश, ठीक। एक शब्द हमने क्या लिख दिया, एक शब्द हमने लिख दिया यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है। और एक शब्द हमने यहाँ लिख दिया क्या, दक्षिणाखंड, है ना। शीघ्र, अति शीघ्र आप इन चारों शब्दों के मुझे उत्तर दीजिए। स्टिल आई एम वेटिंग, यू नो। बिल्कुल आप सही उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपका बड़ा साधुवाद आप सभी का, है ना। तो इसका आपने संधि विच्छेद क्या कर दिया, इसका संधि विच्छेद कर दिया आपने दीन धन नाथ, है ना। इसमें जो है अंतिम स्वर में परिवर्तन होके और दीर्घीकरण हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी सेम वही हो जाएगा, सत्य धन
नाश, है ना, अनाश नहीं होगा, सत्य धन नाश हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा क्या, उत्तर धन खंड, है ना। आप देखना कि आप कितने सटीक जा रहे हो। आप, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप भले यहाँ टाइप नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे, लेकिन आपको उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है ना। ये जब आप सोच लेंगे और उत्तर आने लग जाएंगे, तब अपना काम जो है ज्यादा बढ़िया होने लगेगा, आप में कॉन्फिडेंस और ज्यादा आने लगेगा, है ना। तो ये 4 शब्द तो जो है वो नियम जो था ना प्रभुदयाल वाला, तीसरा नियम था शायद, है ना, मेरे हिसाब से चौथा नियम था शायद, तीसरा या चौथा नियम था। उस नियम से है कि जो है प्रतिकार जो शब्द था, जिसमें जो है अंतिम स्वर जो है वो दीर्घीकरण हो रहा था ना, जैसे वो था अपने विश्वामित्र शब्द था, उस नियम के अकॉर्डिंग ये चारों शब्द है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 1-2 उदाहरण आपसे और पूछ लेता हूँ, है ना, फिर जो है मुझे आप उत्तर बताते चलेंगे। जैसे दोस्तों, एक शब्द हमने यहाँ लिख दिया, अभिजात धन, ये बना दीजिए इसको, है ना। एक शब्द में और लिख देता हूँ, है ना, महात्मा धन, ये, है ना। एक शब्द और लिख देता हूँ, वीर धन, ये। एक शब्द और लिख देता हूँ, मुख धन, ये। एक शब्द और लिख देता हूँ, जिन धन, ये, है ना। एक शब्द और लिख दूं क्या, है, एक शब्द और लिख देता हूँ, विचित्र धन, ये। फटाक से आंसर देते जाइए, फटाक से आंसर देते जाइए, ताकि अपन जो है आप यहाँ भले ही आप नहीं दे पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अपने मन को उत्तर दे दीजिए, आप अपने मन को शांत कर दीजिए, है ना, कि मुझे जो है ये उत्तर पता है, ये इतना सा उत्तर दे दीजिए। तो अभिजात धन, ये का तो आपने क्या बनाया, बहुत बार शब्द शुद्धि में ये प्रश्न पूछा था, बहुत बार, है ना। अभिजात थे, है ना, जो समाज का सबसे सभ्य तबका होता है उसको अभिजात, एलाइट जो है बोला जाता है ना। ये भी हद बार जो है शब्द शुद्धि में पूछा जाता है ना। क्या हो जाएगा ये, महात्मा धन, ये का क्या हो जाएगा, महात्म्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महात्म्य हो जाएगा। ये दोनों जो है, ये दोनों ही इस ये वाले सूत्र के अपवाद हैं। कौन कौन से, वीर धन, ये वैर्य नहीं होकर क्या हो जाएगा, ये वैर्य हो जाएगा। और ये मुख धन, ये जो है मुख्य नहीं होकर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या, मुख्य, है ना। तो ये दोनों ही जो है उस नियम के क्या है, अपवाद है दोस्तों, है ना, उस नियम के अपवाद है ना। जिन धन, ये जो है क्या हो जाएगा, ये जिन धन अ होगा, सॉरी दोस्तों, जिन धन अ होगा ये, है ना। जिन धन अ होगा तो ये बन जाएगा क्या, जिन धन, ऐसे क्या बन जाएगा, जैन बन जाएगा, है ना। जैसे जैन बन जाएगा, जैसे शिव धन अ है, शिव धन ऐसे क्या बन जाएगा, शिव धन ऐसे बन जाएगा क्या, शैव बन जाएगा, है ना। और शक्ति धन अ का क्या बन जाएगा, शक्ति धन, यानी जो जिन के उपासक है वो जैन है, जो शिव के उपासक है वो शैव है, और जो शक्ति के उपासक है वो क्या है, शक्ति धन अ, है ना। तो ये क्या बन जाएंगे, शाक्त बन जाएंगे, यानी ई की मात्रा जो है उस अंतिम स्वर से ई की मात्रा हट जाएगी, अ जुड़ जाएगा, तो ये क्या कहलाएंगे, शाक्त कहलाएंगे। तो विचित्र धन, ये क्या हो जाएगा, विचित्र धन, ये हो जाएगा क्या, वैचित्र हो जाएगा, वैचित्र, बोलो जरा, है ना। प्राची, प्राची क्या होती है दोस्तों, प्राची क्या होती है, प्राची का मतलब दोस्तों होता है पूर्व दिशा, है ना। और इसका जो है जो विच्छेद, जो विलोम शब्द होता है वो प्रतीची होता है। प्राची का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतीची होता है। तो ये हो जाएगा क्या, प्राच्य, है ना। प्राच्य का मतलब पूर्वी, है ना। तो इस तरह से जो है, यदि आपको दोस्तों, मैंने आपको ये 8-10 शब्द इसलिए लिखे, आपको कोई प्रेशराइज करना मेरा उद्देश्य नहीं था, आपको डांटना फटकारना उद्देश्य नहीं था। मैं ये चाहता हूँ कि आपके मन में ये संतुष्टि रहे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या मैं जो पढ़ रही हूँ, है ना, वो जो है मुझे कितना याद रह रहा है, मैं उसको रिवाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, रिवाइज कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, या सिर्फ उनको देखे ही जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करने के लिए आपको मैंने बताया है। इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि टेस्ट के लिए भी मैं कितना एलिजिबल हूँ, कितना एलिजिबल नहीं हूँ। ये सारी बातें पता करने के लिए 8-10 शब्द आपको दिए थे,
और मेरी तरफ से जो है आपको आज जो है ये स्वर संधि, हालांकि टाइम तो इसमें मुझे लग रहा है 5-6 दिन लग गए अपन को, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 दिन लग गए, लेकिन अधिकतम और सरलतम उदाहरणों के साथ मैंने आपको ये स्वर संधि कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ आपसे छूट रही है, कोई ऐसा उदाहरण है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम आपसे प्रश्न पूछना, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न आप जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, उनके उत्तर मैं आपको तत्काल प्रभाव से देने की कोशिश करूँगा, है ना। तो अब आप आराम से जो है तैयारी करें, टेस्ट की तैयारी करें, पढ़ें और जो है बाकी स्टडी भी कंटिन्यू करें। थैंक यू।